या अनुपम रसायन 1200 रुपए पे खड़ा हुआ है। आईपीओ के समय 600 पे लिया था। आस्था इस पे आता हूं, एक काम करिए, वो आपने दिखाया था, मेरे ख्याल से अनुपम रसायन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विशाल ठक्कर साहब जुड़ चुके हैं। विशाल जी दिख रहे हैं? दिखाई डायरेक्टर साहब। विशाल जी स्वागत है आपका। लीजिए, लोगों का भरोसा ऐसा है कि आईपीओ से आपका स्टॉक होल्ड करे हुए हैं। आपका क्या मानना है, होल्ड करे रहना है कि नहीं रखना है? देखिए, स्टॉक प्राइस पे तो मैं कमेंट ना करूं, वही बेहतर है मेरे लिए भी। अच्छा, एक काम करते हैं, बिजनेस फंडामेंटल्स पे आते हैं, मजाक कर रहा हूं। रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे के बारे में आप पूछिए, हम पूरा जवाब देंगे आपको। मैं वो कोशिश वही करता हूं कि वहीं ले जाऊं। क्यू ऑन क्यू नंबर्स स्क्रीन पर है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर नंबर्स मेरी रिसर्च टीम बता रही थी कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने टैनफैक एक्विजिशन करा था, तो वो मुश्किल हो गया ईयर ऑन ईयर कंपैरिजंस। तो आई एम श्योर ठक्कर साहब, आप लोगों ने अपने ड्राइंग बोर्ड पे लाइक टू लाइक कंपैरिजंस ड्रॉ करने की कोशिश करी होगी एक्स ऑफ टैनफैक। परफॉर्मेंस दरअसल कैसा है? तो अगर आप स्टैंड अलोन पे देखें तो हम लोग ने 20% के ऊपर का ग्रोथ दिखाया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और मार्जिन्स को हमने स्टेबल रखा हुआ, स्टेबल परफॉर्मेंस आई है। 28% के आसपास का एबिटा मार्जिन है, जो हमारा पहले भी रहा है। और अगर हम जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो हमने 49% का ग्रोथ रेट रेवेन्यू में आया है, एंड एबिटा मार्जिन तभी भी 27% कंसोलिडेटेड बेसिस पे है। तो दोनों तरह से अगर आप देखेंगे तो नंबर्स तो रोबस्ट रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ले लीजिए, या इन टर्म्स ऑफ आपका मार्जिन स्टेबिलिटी देख लीजिए। एंड अगर आप ये देखें कि जो जो पिछला साल रहा है, जिसमें बहुत सारी वॉलेटिलिटी आई है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, यूरोप कॉन्फ्लिक्ट हुई है, जो माने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुई है, उसके बाद आपका कोविड का इश्यूज आए हैं चाइना में, और वो जो पहले 2 क्वार्टर्स में रहे, और उसके बाद जो प्राइसेस की वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन हाई रहा है, उसके बावजूद अगर आप ये देखें तो ये नंबर्स हमको बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ज्यादा नंबर्स तो अच्छे हैं। नंबर्स पे कमजोर बाजार में आपकी कंपनी का स्टॉक अगर 3% खड़ा है तो बाजार को पसंद ही आए होंगे। आपने मार्जिन्स की बात छेड़ी, ग्रॉस मार्जिन्स हो, ओपीएम्स हो, हाँ कॉन्ट्रैक्शन है। अगर मैं नंबर्स को देखूं, ये कॉन्ट्रैक्शन लार्जली इसीलिए है कि वो लागत पर खर्च अभी भी बढ़ा हुआ है, जो पास ऑन नहीं हो पा रहा है, दिक्कत कुछ और है? नहीं, पहला चीज एक बात आप हमारे मॉडल में ये तो समझ लीजिए, ये मैं बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी से बोलना चाहूंगा कि हमारे जितने भी कॉस्ट है वो पूरे के पूरे पास थ्रू है। आप ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो थोड़ा भी आपको ऊपर नीचे दिखेगा, बट आप अगर एबिटा मार्जिन पे जाके देखेंगे तो एबिटा मार्जिन हमारे सस्टेन बेसिस पे, एनुअलाइज बेसिस पे आप देखेंगे तो मोटा मोटी वहीं पे रहेंगे, 26 से 28% का जो रहता है। जो थोड़ा बहुत आधा 1% का जो प्लस माइनस आता है, वो प्रोडक्ट मिक्स की वजह से ज्यादा होने के चांसेस है, रादर देन द कि भाई हमारा पास ऑन तो हम पूरे का पूरा जो भी हमारी लागत होती है वो पूरी की पूरी हमारी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं। ज्यादा आपको एक क्वार्टर डिले में आपको मिल जाता है वो रिकवरी, पर वो मिलती पूरी की पूरी है। तो क्यू ऑन क्यू ग्रॉस मार्जिन जो है ठक्कर साहब, 61% वाले 53-54%, बॉल पार्क कह रहा हूं, डेसिमल छोड़ देता हूं। तो ग्रॉस मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्ट हुए सीक्वेंशियली, वो आप कह रहे हो प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव हुए, शायद उसी का लार्जली इंपैक्ट है। हाँ जी, बिकॉज क्या होता है, आप अगर देखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि हम लोग EBITDA लेवल या पीबीटी लेवल तक जाके हम लोग नेगोशिएट करते हैं प्राइसेस में। तो क्योंकि हमारा क्या होता है कि जो ओवरहेड्स होते हैं, जिसके अंदर आपकी एनर्जी कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट भी आती है, तो हम लोग वो सब कुछ पास थ्रू करते हैं। तो इसलिए कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा होता है और प्रोसेसिंग कॉस्ट कम होती है, और कई में रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होती है और प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। तो उसकी जो मिक्स की जो आती है, उसकी वजह से आपको ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा सा आगे पीछे दिखता है। नॉर्मली आप अगर देखेंगे तो हमारा ग्रॉस मार्जिन 60-62% के आसपास रहना चाहिए, और हमारा जो पीबीटी लेवल इबिटा लेवल है 26 से 28% पे देके चलिए। पर ज्यादातर मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमें इबिटा से देखें, ग्रॉस मार्जिन से न देखें, क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो पूरा पास थ्रू है। तो उसके चलते हम हमेशा जो भी बात करेंगे वो इबिटा लेवल से बात करेंगे, नहीं कि ग्रॉस मार्जिन से बात करेंगे। तो एबिटा लेवल आप देखेंगे, हम लोग वहीं पे होंगे, 26 से 28 पे। अच्छा, एक अनुपम रसायन के साथ ठक्कर साहब एक इशू था कंसंट्रेशन रिस्क का, क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क का। वो कहते हैं टॉप 10 क्लाइंट शायद 85% के अराउंड आपके कुल रेवेन्यूज का कंट्रीब्यूट करते हैं। इस एनवायरनमेंट में जब हम अक्रॉस द ग्लोब लार्जली बड़ी इकोनॉमीज के साथ कह रहे हैं दिक्कतों में, स्लो डाउन के वरीज, रिसेशन फियर्स, कोई क्लाइंट स्पेसिफिक इशू या ऑर्डर बुकिंग्स को लेकर कोई ठंडापन, धीमापन आप लोगों ने विटनेस किया हो? अभी तक तो नंबर्स में नहीं दिख रहा, लेकिन ऑर्डर बुकिंग को लेकर। चलिए हम दोनों उसको दो बार में विभाजित कर देता हूं मैं। पहला है कि भाई हमारा
जो क्लाइंट कंसंट्रेशन या कस्टमर की बात करें, देखो अगर हम एग्रोकेम में, देखो हमारा बिजनेस ज्यादातर एग्रोकेम से आता है आज की तारीख में, और एग्रोकेम में गिनो तो 5 से 10 बड़े प्लेयर्स है जो इंडिया वर्ल्ड में है। तो हमारा भी बिजनेस उनके साथ ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इनोवेटर्स के साथ काम करते हैं। हम लोग जो जनरिक्स है उसके साथ ज्यादातर काम करना पसंद नहीं करते, तो उसके चलते हमारे पास वही कस्टमर रहेंगे। बट आप अगर प्रोडक्ट्स देखें तो आज हम 24 प्रोडक्ट उनको बेच रहे हैं, जो भी 10 टॉप कस्टमर उनको 24 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो हमारा डाइवर्सिफिकेशन होता है। ज्योग्राफी से डाइवर्सिफिकेशन देख लो आप, यूरोप से 30% आ रहा है, जापान से 15% आ रहा है, सिंगापुर से 12 से 13% आ रहा है, इंडिया से 30% आ रहा है। तो आप अगर आप देखें तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, और आपका केमिस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन है। अभी रही बात इन टर्म्स ऑफ डिमांड की, और आगे आने वाले डिमांड की बात करें तो हाल ही में अगर आप देखें तो हमने करीबन 2800 करोड़ के अभी एलओआई अभी साइन किए पिछले 3 से 4 महीने में। तो आप जो अगर देखें कि भाई जो हमने जो कस्टमर के साथ का जो इंटरेक्शन रहा है, आज भी ये तो अभी शुरुआत है, और भी हम देख रहे हैं कि जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो कस्टमर का हमारी तरफ आ रहा है, हमें ये लग रहा है कि ये नंबर तो और भी बढ़ता ही जाएगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ की हमें कहीं पे दिख नहीं रही है। तो अगर आप संक्षिप्त में अगर बात करना चाहूं तो रेवेन्यू हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई हमारा ग्रोथ रेट को हम मेंटेन कर पाएंगे 25 से 30% के आसपास पे। मार्जिन हमारे 26 से 28% का एबिटा मार्जिन हम मेंटेन कर पाएंगे। आगे के ग्रोथ के लिए भी अगर आप देखो तो डिमांड अच्छी सी है, जिसकी वजह से हमको लग रहा है कि हम कर पाएंगे। आज टोटली हम लोग 5,500 करोड़ के एलओआईज कॉन्ट्रैक्ट्स करके बैठे हुए हैं, तो वो भी एक विजिबिलिटी हमारे पास पूरी है। और जो मॉडल हमने आपको बोला कि हमारे कॉस्ट फुल्ली पास थ्रू है, तो मार्जिन भी हमको वहीं पे अच्छे से दिख रहे। तो आज हमको तो ज्यादा हम ज्यादा देख नहीं रहे कि भाई कहां से हमको चिंता करने की विषय है, जस्ट एक ही एग्जीक्यूट करेंगे। भाई ठक्कर साहब तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। शैली मैम, सुन के आप कॉन्फिडेंट हो होल्ड करने के लिए मुनाफा वसूलना है? नहीं, आई कैन होल्ड इट। ठक्कर साहब, काम हो गया आपका। फंडामेंटल पे भरोसा है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली अनुपम रसायन्स पे आस्था, आपका व्यू? बिल्कुल अनुपम रसायन को होल्ड करना है। नया ये हाई बना रहा है, जो कि मुझे लगता है इसको ड्राइव करेगा 1500 से 1600 लॉन्ग टर्म में। तो बने रहिए इस स्टॉक के अंदर, और स्टॉप लॉस के साथ 1100 का लेवल क्लोजली वॉच करें। नेहा मैम, अगला सवाल।